काफी टाइम हो गया था चैनल पे कोई लैपटॉप का कंपैरिजन वीडियो नहीं आया था। जहां तक कि मुझे याद है आखिरी कंपैरिजन वीडियो मैंने शायद 7 मंथ्स पहले डाला था और उसके बाद से मैंने कोई भी कंपैरिजन वीडियो नहीं डाला था किसी भी लैपटॉप का। अब क्यों नहीं डाला, ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे पास ना इधर उधर के कंटेंट के आइडिया इतने आ गए थे कि मैं भूल ही गया था कि लैपटॉप कंपैरिजन वीडियो भी बनाता हूं मैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं Lenovo IdeaPad Gaming 3 वर्सेस Asus TUF Gaming F15 और दोनों ही लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और अपने पिछले कंपैरिजन से इस कंपैरिजन में मैंने काफी सारे चेंजेस करे हैं। कंपैरिजन वीडियो में मैं जो चीजें कवर करता था उसमें से कुछ चीजें मैंने हटा दिया है और कुछ नई चीजें भी ऐड करा है। तो आप मुझे बाकी पूरा वीडियो देख के कमेंट सेक्शन बताना कि कहीं मैं कुछ जरूरी पार्ट मिस तो नहीं कर गया। अब सबसे पहले डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको फुल HD 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कि टफ में तो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट स्टैंडर्ड है, लेकिन IdeaPad में आपको 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी मिलता है। और IdeaPad में आपको ओनली 15.6 इंच का डिस्प्ले साइज ही अवेलेबल है, लेकिन टफ में आपको 15.6 और 17.3 इंच दोनों ही डिस्प्ले साइज अवेलेबल है। साथ में IdeaPad में आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, वहीं टफ में आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो हाँ, IdeaPad Gaming 3 में आपको जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। और ये जो 50 निट्स का डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको दिखेगा। साथ में दोनों में ही 45% NTSC है और दोनों में ही आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स मिलिट्री स्टैंडर्ड क्वालिफाइड है। अब ये क्वालिफिकेशन किसी भी लैपटॉप को तभी मिलता है जब वो कुछ पर्टिकुलर टेस्ट पास करता है। इन मिलिट्री स्टैंडर्ड्स में कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, वो लैपटॉप पास करना पड़ता है, तभी किसी भी लैपटॉप को ये मिलिट्री स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन मिलता है। तो IdeaPad Gaming 3 में आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड 810G क्वालिफाइड मिलता है और टफ में आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H क्वालिफाइड मिलता है। तो 810G क्वालिफिकेशन के बाद आया था 810H। तो 810H में लैपटॉप को 810G के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट पास करने पड़ते हैं, तो इसलिए दोनों ही लैपटॉप्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि टफ में 810H क्वालिफिकेशन है, इसलिए टफ की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है और दोनों ही लैपटॉप की कीबोर्ड और टॉपलेट में आपको बिल्कुल मिनिमल सा फ्लेक्स मिलता है। अब कीबोर्ड एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है विथ नंबर पैड, और IdeaPad में आपको ओनली व्हाइट बैकलाइट मिलती है कीबोर्ड में और कोई भी RGB इफेक्ट्स नहीं मिलते, बस आप बैकलाइट की ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। वहीं टफ में आपको फुली कस्टमाइजेबल मल्टी कलर्ड सिग्नल जोन RGB कीबोर्ड मिलता है, जिसमें कि आपको RGB इफेक्ट्स भी मिलते हैं और पूरे कलर वगैरह आप इसके कीबोर्ड के कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि मतलब ओवरऑल दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और वैसे ये जो कीबोर्ड की बैकलाइट वाला केस है, ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है, इसमें तो क्या ही बोलना। और बाकी IdeaPad गेमिंग में आपको Lenovo का ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड मिलता है, जिसमें कि जो लैपटॉप की कीज है ना वो थोड़ी सी कर्व होता है उनमें, और जो की ट्रैवल होता है वो मतलब काफी अच्छा रहता है आपको, मतलब कि जो ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना वो आपको काफी अच्छा देता है। तो वैसे टाइपिंग एक्सपीरियंस तो आपको दोनों में ही अच्छा मिलेगा, लेकिन ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड की वजह से IdeaPad Gaming 3 में आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा बेटर मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप्स में आपको GPU सेम मिलता है, GPU की DGP भी सेम मिलती है, रैम भी सेम DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की मिलती है। बस टफ में आपको 8GB और 16GB दोनों ही रैम के ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन IdeaPad में आपको ओनली 8GB रैम वाला वेरिएंट मिलता है, लेकिन उसको आप फर्दर ऑन अपग्रेड कर सकते हो खुद से। मतलब दोनों ही लैपटॉप की रैम आप खुद से अपग्रेड कर सकते हो अगर आप इसका 8GB वाला वेरिएंट लेते हो तो। और दोनों ही लैपटॉप में आपको जनरेशन 3 वाली SSD मिलती है। IdeaPad Gaming 3 में आपको ओनली 512GB SSD वाला वेरिएंट मिलता है, लेकिन टफ में आपको 512GB और 1TB SSD दोनों का ही वेरिएंट मिलता है। वैसे IdeaPad Gaming 3 के एक रिव्यू वीडियो मैंने देखा था कि इसमें ये बताया गया कि इसमें जनरेशन 4 वाली SSD है, पर ऐसा नहीं है, इसमें आपको जनरेशन 3 वाली SSD मिलती है। इसके SSD की आप ये रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो, अराउंड 3400 MBPS की है, तो ये स्पीड जनरेशन 3 वाली SSD की ही होती है। और दूसरी बात, ये जो IdeaPad Gaming 3 का CPU है ना, ये जनरेशन 4 वाली SSD सपोर्ट ही नहीं करता है, CPU ओनली जनरेशन 3 वाली SSD का ही सपोर्ट है। तो परफॉर्मेंस के मामले में बस दोनों ही लैपटॉप में एक डिफरेंस है और वो है CPU का। IdeaPad Gaming 3 में आपको Ryzen 5 5500H मिलता है, जो कि 4 कोर्स प्लस 8 थ्रेड्स के साथ आता है, और टफ में आपको मिलता है i5 11400H, जो कि 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स का CPU है। अब यहाँ पर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना वो टफ की बेटर निकल कर आएगी, क्योंकि यहाँ पर टफ के CPU में एक्स्ट्रा 2 कोर्स है। आज के टाइम में आप कोई भी गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो ना, तो आपके गेमिंग लैपटॉप में एटलीस्ट 6 कोर्स का CPU तो होना ही चाहिए। तो दोनों में ही गेमिंग टाइम पर परफॉर्मेंस डिफरेंस कितना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये Valorant का कंपैरिजन वीडियो देखो। तो IdeaPad आपको ऑन एवरेज 140 FPS देगा और टफ आपको 200 FPS देगा।
यानी कि दोनों में 60 FPS का डिफरेंस है। और वैलोरेंट एक CPU इंटेंसिव गेम है, इसलिए आपको ये डिफरेंस इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द गेम्स GPU इंटेंसिव होते हैं। तो अब GTA 5 देखें तो IdeaPad Gaming 3 आपको 71 FPS देगा ऑन एवरेज, और टफ आपको 74 FPS देगा ऑन एवरेज, यानी कि 3 FPS का डिफरेंस है। अब Red Dead Redemption 2 पे भी नजर डालें तो IdeaPad Gaming 3 आपको 47 FPS देगा और टफ आपको 48 FPS देगा, यानी कि यहाँ पर 1 FPS का डिफरेंस है। और Forza Horizon 5 में IdeaPad आपको 72 FPS देगा और टफ आपको 96 FPS देगा, यानी कि यहाँ पर 24 FPS का डिफरेंस है। तो ऐसे ही आपको दोनों ही लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस में डिफरेंस मिलेगा, बस किसी गेम में डिफरेंस ज्यादा बड़ा मिलेगा और किसी गेम्स में डिफरेंस थोड़ा छोटा मिलेगा। और स्पेशली जो CPU इंटेंसिव गेम्स है जैसे कि Valorant, तो ऐसे गेम्स में आपको परफॉर्मेंस डिफरेंस थोड़ा बड़ा मिलेगा। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो वो भी CPU इंटेंसिव होता है, तो उसमें आपको रेंडरिंग टफ में थोड़ी फास्ट मिलेगी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को सम अप करूं तो परफॉर्मेंस वाले राउंड का क्लियर विनर है टफ F15। साथ में थर्मल्स की भी बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको डुअल फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है और दोनों में ही आपको 3 एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं। और IdeaPad Gaming 3 की जो CPU थ्रॉटलिंग लिमिट है वो 105 डिग्रीज की है और टफ की जो CPU थ्रॉटलिंग लिमिट है वो 100 डिग्रीज की है। और वैसे अगर आपको CPU थ्रॉटलिंग लिमिट के बारे में नहीं पता है तो ये वो टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद आपका लैपटॉप का CPU थ्रॉटल करना स्टार्ट कर देता है। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, तो आप इस वीडियो को भी जरूर से देख लेना, आपको लैपटॉप के थर्मल्स के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। साथ में IdeaPad Gaming 3 में आपको एवरेज टेम्परेचर 81 to 83 डिग्रीज मिलते हैं गेमिंग के टाइम पर, जिसमें कि मैक्स टेम्परेचर 85 डिग्रीज मिलते हैं कुछ गेम्स में। वही टफ में आपको एवरेज टेम्परेचर 84 to 88 डिग्रीज तक मिलते हैं और जो मैक्स टेम्परेचर है वो 93 डिग्रीज तक भी जाता है गेमिंग के टाइम पर। और वैसे दोनों ही लैपटॉप्स में कोई भी थ्रॉटलिंग इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो थर्मल्स है वो IdeaPad Gaming 3 के काफी बेटर है, मतलब IdeaPad Gaming 3 में जो टेम्परेचर है वो कम तो रहते ही है, साथ में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करते, लेकिन टफ में टेम्परेचर थोड़े हाई जाते हैं और काफी ज्यादा फ्लक्चुएट भी करते हैं, जिसमें कि IdeaPad Gaming 3 में तो टेम्परेचर थ्रॉटलिंग लिमिट के पास भी नहीं पहुंच पाते हैं। और साथ में 4th कोर्स का CPU है तो इसलिए हीट भी थोड़ी कम ही जनरेट करता है। लेकिन वही टफ में टेम्परेचर थ्रॉटलिंग लिमिट के थोड़ा पास तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन थ्रॉटलिंग लिमिट तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए दोनों में से कोई भी लैपटॉप थ्रॉटल नहीं करता है। साथ में टफ का 6th कोर्स का भी CPU है तो थोड़ी हीट भी ज्यादा जनरेट करता है एज कम्पेयर टू IdeaPad Gaming 3। और वैसे थर्मल्स का मेन काम टेम्परेचर को कम रखना नहीं होता है, थर्मल्स का मेन काम होता है कि लैपटॉप को थ्रॉटल होने से बचाना, जो कि दोनों ही लैपटॉप के थर्मल्स बिल्कुल बराबर से करते हैं। तो थर्मल्स दोनों ही लैपटॉप के अच्छे हैं, लेकिन IdeaPad Gaming 3 के बेटर है। बैटरी की बात करें तो IdeaPad Gaming 3 में आपको 45 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है और टफ में आपको 48 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है। अब दोनों ही लैपटॉप में आपको बैटरी बैकअप कुछ खास नहीं मिलेगा, दोनों ही लैपटॉप में आपको ऑन एवरेज नॉर्मल यूज पे 1 to 2 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा। साथ में IdeaPad Gaming 3 में आपको 135 वॉट्स का पावर अडेप्टर मिलता है और टफ में आपको 150 वॉट्स का पावर अडेप्टर मिलता है। क्योंकि IdeaPad Gaming 3 का CPU 4 कोर्स का है तो थोड़ी पावर भी कम लेता है, इसलिए उसमें 135 वॉट्स का अडेप्टर है। और टफ का 6 कोर्स का CPU थोड़ी ज्यादा पावर लेता है तो इसलिए उसमें 150 वॉट्स का अडेप्टर है। अपग्रेड्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आप अप टू 32 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो, 16 GB ऑन ईच स्लॉट, दोनों में आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं। और दोनों ही लैपटॉप में आप SSD के थ्रू अप टू 2 TB तक स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो, 1 TB ऑन ईच स्लॉट, दोनों ही लैपटॉप में आपको 2 SSD स्लॉट्स मिलते हैं। साथ में IdeaPad Gaming 3 में आपको एक HDD स्लॉट भी मिलता है जो कि एम्प्टी है, तो उसमें आप एक हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल कर सकते हो और चाहो तो एक SATA SSD भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप IdeaPad Gaming 3 में एडिशनली अप टू 2 TB की HDD या SATA SSD भी यूज कर सकते हो। तो इन टोटल IdeaPad Gaming 3 में आप 4 TB का स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन टफ में आपको हार्ड ड्राइव का स्लॉट नहीं मिलता है, तो आप टफ में ओनली 2 TB तक ही स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो ओनली SSD के थ्रू। कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही लैपटॉप में कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स के मामले में सब कुछ बिल्कुल सेम मिलता है, बस टफ में आपको एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट मिलता है। IdeaPad Gaming 3 में ओनली 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन टफ में आपको 3 USB पोर्ट्स मिलते हैं। और एक और बड़ी बात कि जो IdeaPad Gaming 3 का Type-C पोर्ट है वो ओनली आप डेटा ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन टफ में आपको Type-C पोर्ट में Thunderbolt 4 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि टफ के Type-C पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो और डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। अब एट लास्ट कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो वैसे तो अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेटर है, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो आपके लिए थोड़ा मैं आसान कर देता हूँ सब कुछ। तो इस कंपैरिजन वीडियो का क्लियर विनर है Asus TUF, क्योंकि सबसे पहली बात टफ में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है जो कि सबसे बड़ी चीज है, जो कि टफ को बेटर वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप भी बनाती है। साथ में बेटर कस्टमाइजेबल RGB कीबोर्ड मिलता है, Thunderbolt 4 का सपोर्ट मिलता है, एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट मिलता है और साथ में थोड़ी सी बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन दोनों लैपटॉप्स के बीच में कंफ्यूज हो तो
Asus TUF ले लो। तो आई होप कि आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी अगर आपको किन्हीं और लैपटॉप्स का भी कंपैरिजन वीडियो देखना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो, और इवन आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो और मुझे स्टोरी में मेंशन करके भी बता सकते हो कि आपको किसी और लैपटॉप्स के बीच में भी कंपैरिजन वीडियो देखना है, तो वो वीडियो मैं लेकर आ जाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और आपको मेरा कंपैरिजन कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन बताना, और कुछ भी सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उन सजेशंस के साथ इंप्रूव करने में। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।